हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि आप सबको पता है, कनाडा के स्नैप इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। इसमें कि फोर्थ टाइम इन अ रो जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है वो फिर से फोर्थ टाइम जीत चुकी है। जो लिबरल पार्टी है वो फोर्थ टाइम विनिंग कर चुकी है। जैसे कि जस्टिन ट्रूडो ने 3-4 महीने पहले रिजाइन दे दिया था, बट मार्क कार्नी ने आउटसाइडर होके ये इलेक्शन जीत लिए हैं। उन्होंने एज अ कमबैक कराया ऑफ द सेंचुरी। जैसे कि 3-4 महीने ये लग रहा था कि लिबरल पार्टी बिल्कुल हार जाएगी, लिबरल पार्टी को इतने वोट्स नहीं मिलेंगे, बट लिबरल पार्टी फिर से जीत चुकी है इतने अच्छे वोट से। बट किसी को पता नहीं था लिबरल पार्टी आएगी, बट लिबरल पार्टी एज जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जो थी वो आ चुकी है फिर से। तो जैसे कि इसके अलावा भी कई क्रेजी थिंग्स पता लगेंगी इस इलेक्शन में क्या क्या हुई है। एक तो लिबरल पार्टी जीत गई जिसका कुछ नहीं पता था, उसने भी इलेक्शन के मेन फेसेस थे वो अपनी पार्टी से रिजाइन दे दिए कईयों ने, और कई ये इलेक्शन से ही आउट हो चुके हैं। इतने कोई क्रेजी थिंग्स हैपन हुई हैं इस इलेक्शन में। चलिए हम बात करते हैं। जैसे कि जगमीत सिंह की, जो कि एनडीपी के लीडर थे कह सकते हैं इलेक्शन से पहले, बट इलेक्शन के बाद तो नहीं। तो जो उनकी पार्टी है वो इतनी बुरी तरीके से हारी है। सिर्फ उनको 10 से भी कम सीट्स मिली हैं, लगभग 7 सीट्स मिली हैं, जिनकी पहले जो होती थी 100 सीटें हो जाती थी, 100+ सीटें होती थी, बट इस बार उनको सिर्फ 7 सीटें मिली हैं। कि अपना ऑफिशियल जो स्टेटस था गवर्नमेंट से वो भी लूज कर चुकी हैं। इसका मतलब कि उनको कोई भी अब फंडिंग नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद उन्होंने एक स्पीच दी है इस बारे में, है कि मैं अपनी पार्टी है वो मैं रिजाइन कर रहा हूँ। Almost 8 years ago, I was elected the leader of this incredible party, this incredible movement. Tonight, I've been informed a party leader that I'll be stepping down as party leader as soon as an interim leader can be appointed. इलेक्शंस में क्या होता था, 100 से ज्यादा सीट एनडीपी की होती थी, बट जब से जगमीत सिंह इसके लीडर बने थे तब से जो पार्टी की सिचुएशन थी वो और ही खराब होती गई धीरे धीरे। बात करते हैं हम अपोजिशन पार्टी की, जो कि अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबको लग रहा था आज से 3-4 महीने में कि कंजर्वेटिव पार्टी ही जीतेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे कि आपने सीट्स देखी होंगी, 169+ सीट्स मिली हैं लिबरल पार्टी को और कंजर्वेटिव पार्टी को मिली हैं 144। बट ऐसा नहीं हुआ, कंजर्वेटिव पार्टी नहीं जीत पाई। पीरे पोलिवल जो थे अपोजिशन पार्टी के लीडर, उनकी 2 से 3 महीने पहले इतनी लहर थी कि यही जीतेंगे कंजर्वेटिव पार्टी से, तो बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपनी इंडिविजुअल पार्टी से भी जीत नहीं पाए। लिबरल पार्टी का आदमी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर को अपनी सीट से ही उन्हें हरा दिया, कि उसको अपनी सीट भी नहीं मिली। देख सकते हो आप कि इस बार इलेक्शन कितना क्रेजी टाइप रहा है। इसमें इस बार बड़ा अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं और एम्बैरेसिंग कह सकते हैं इस बार के इलेक्शंस रहे हैं, और अपोजिशन पार्टी के लिए और दूसरी पार्टीज के लिए। बट जो भी कहें, जो पीरे पोलिवल जो है वो कहते थे लोग कि पॉलिश पॉलिटिशियन है, ट्रम्प का मिनी कह सकते थे उसको, फेक है बड़ा। बट जब उन्होंने स्पीच दी, बड़ा ही हार्ट ब्रोकन करके उन्होंने स्पीच दी कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने सोचा, कनाडा की तरफ सोचा। We didn't quite get over the finish line yet. We know that change is needed, but change is hard to come by. It takes time, it takes work, and that's why we have to learn the lessons of tonight so that we can have an even better result the next time the Canadians decide the future for the country. So I would like to congratulate Prime Minister Carney on leading this minority government. We'll have plenty of opportunity to debate and disagree, but tonight we come together as Canadians. We will do our job. Yes, we will do our job to hold the government to account, but first we congratulate people from all political backgrounds on participating in the democratic process. And as I said, while we will do our constitutional duty of holding government to account and proposing better alternatives, we will always put Canada first as we stare down tariffs and other irresponsible threats from President Trump. Conservatives will work with the Prime Minister and all parties with the common goal of defending Canada's interests and getting a new trade deal that puts these tariffs behind us while protecting our sovereignty and the Canadian people. अब इसके बाद बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक, हमारा मेन बंदा मार्क कार्नी, जो कि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं कनाडा के। तो आप देख सकते हो जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर जीते हैं, 1 मैन आदमी भी कहा जा रहा है। तो सच में ये चीज है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स या कैबिनेट तो सारे सेम है, बट आउटसाइडर एक बंदा आके इलेक्शन जीत जाता है, और ऊपर से कोई भी मतलब कुछ क्रेजी थिंग्स ऐसे होने लग जाती हैं कि ये बंदा ही कुछ करेगा कनाडा के लिए। उन लोगों ने वोट करा, उसके पीछे कई रीजंस हैं। जैसे कि उसका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा रह चुका है, उसको कई चीज़ों की नॉलेज भी है। सेकंड, हम कह सकते हैं जो कनाडा के जो नोट्स आते हैं उस पर उसके साइन भी होते हैं गवर्नर के, क्योंकि वो गवर्नर भी रह चुका है। लोगों को भी ये चीज़ लगती है कि जो ट्रंप ने इतने टैरिफ वार रखा रखे हैं कि आगे ट्रंप के जो वार टाइप चल रहा है उससे बचाने के लिए मार्क कार्नी ही वही बंदा है। मार्क कार्नी ही आगे कनाडा के फ्यूचर को संभाल सकता है। तभी लोगों ने इसको वोट दिया ट्रस्ट बना के। अमेरिका से हमारी वो बिगड़ी हुई है, और कंट्रीज से भी हमारी जो
बॉन्डिंग बनी हुई थी वो दोबारा से वापसी आएंगी, दिखेंगी आपको। कुछ नया आएगा, मतलब कहने का यही है। मार्क कार्नी जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छी मतलब अपनी पार्टीज वगैरह भी करी, इंजॉय भी बहुत करा सबके साथ। उसके बाद इन्होंने एक स्पीच भी दी, चलिए वो सुनते हैं। I have a question. Who's ready? Who's ready? Who's ready to stand up for Canada with me? Who's ready to build Canada strong? America wants our land, our resources, our water, our country. Never. These are not idle threats. President Trump is trying to break us so that America can own us. That will never ever happen. तो इसके बाद हम बात करें इमिग्रेशन मिनिस्टर की। फॉरेन वर्कर्स थे, जो फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, कोई भी थे, उनको बस यही मन में डाउट था कि इमिग्रेशन मिनिस्टर का क्या हुआ। जो राइकल थी तो वो भी जीत चुकी है अपने इलेक्शंस, वो भी अपनी पार्टी से जीत चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली वो भी अपनी जो ड्यूटीज हैं वो जल्दी ही शुरू करने वाली हैं, जितनी भी रिज्यूम करने वाली सारी ड्यूटीज जितनी भी उन्होंने छोड़ रखी थी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे वो सारी चीज़ें एक बार ड्रॉप डाउन कर देते हैं। बट जल्दी ही कुछ गुड न्यूज़ मिलने लगेगी, इमिग्रेशन न्यूज़ हमें, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि पूरी फुल गवर्नमेंट बनाने के लिए 172 सीट्स चाहिए थी, तो हमारी लिबरल पार्टी की जो सीट्स थी 169 हुई थी, बट इनको 2-3 सीट्स चाहिए। अब देखो ये एनडीपी वालों से ले लेते हैं या ब्लॉक क्यूबेक वालों से लेते हैं, तो इससे हमारी जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो जाएगी। ये भी देखते हैं कि वो अपने अगर जो ब्लॉक क्यूबेक से या एनडीपी सरकार की तरफ से वो लेते हैं, हेल्प लेते हैं कि मेजोरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो कैबिनेट्स में क्या ये शफल करते हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें क्या शफल होते हैं, ये भी चीज़ हम आगे देखते हैं। मेन हमें ये चीज़ देखनी है, सब इसके चीज़ के लिए इंतजार कर रहे हैं, जितने भी कैनेडियन सिटीजन्स हैं, कितने भी कैनेडियन टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, कि नेक्स्ट आने वाले 3 महीनों में या आने वाले 100 डेज में हमें ऐसी क्या न्यूज़ मिलेगी जो कि मार्क कार्नी जो अगर किसी ने वोट दिया तो उनकी नज़रों में वो खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो का फाइनेंशियल एडवाइज़र था वो मार्क कार्नी ही था। ये भी कुछ चीज़ें वैसी सेम आए जो कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार में चल रही थी, वैसी चीज़ें ही होंगी, आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। मिनिस्टर बनाया है तो उन्होंने डिसीजन राइट लिया है या रॉन्ग लिया है, इसके बारे में उनको पता लग जाएगा कि अगर कुछ न्यूज़ आएगी उनसे रिलेटेड या टेम्परेरी रेजिडेंट के रिलेटेड, बट होप सो अच्छी न्यूज़ आए। तो कई लोगों के मन में ये भी डाउट है कि जो इमिग्रेशन से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड या जो टेररिज्म है उससे रिलेटेड क्या नई अपडेट्स आएंगी इनकी तरफ से, मार्क कार्नी की तरफ से, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी इस पूरी सिचुएशन पे तो आपके क्या थॉट्स हैं इस सिचुएशन की रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।